जैसे रात हो जाती है ठंड के टाइम में भी, जैसे जल्दी रात होती है तो लड़कियां बाहर तो निकलेंगी ही अपने काम की वजह से, बट उस वजह से उस दरमियान उन लोगों के साथ है कि छेड़खानी की जाती है, क्योंकि सेपरेटली हॉस्टल ना होने की वजह से कॉलेज वाइज लड़कियों के साथ ये होता है कि वो जब बाहर से आते हैं या रात में इस कॉलेज में आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं क्या? जी स्टूडेंट। आप नॉमिनेट करवाए हैं? जी किस पद के लिए करवाए हैं? कोषाध्यक्ष के लिए किससे संगठन, कौन सा संगठन से? NSUI AISF गठबंधन से। जी क्या आपका प्रथम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई नॉमिनेट करने के लिए। इसके लिए शुक्रिया आपको। सबसे प्रथम आप जीतने के बाद सबसे प्रथम आप क्या काम करेंगे इस कॉलेज में? देखिए, जीतने के बाद सबसे पहला काम ये होगा कि यहाँ पे जितना प्रोफेसरों की कमी है उसको दूर करवाना। क्या यहाँ प्रोफेसरों की कमी भी है? बहुत ज्यादा है। और क्या सब यहाँ पे मुद्दा है आपके मैनिफेस्टो में, क्या मुद्दा सब है? देखिए, मुद्दा ये भी है कि पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलता है, हॉस्टल में सही सुविधा नहीं मिल पाता है, और मर्द महिला के पास जो स्टूडेंट्स काफी दिक्कत परेशानी होती है। तो आप करेंगे आप? जी बिल्कुल, इसके लिए हम काम करेंगे। हम हमेशा छात्रों के बीच में रहे। AISF और NSUI हमेशा छात्रों के किया है। दिन पर दिन यहाँ पे सीटों की संख्या कम हो रही है, ऐसा क्यों? क्या? दिन पर दिन यहाँ सीटों की संख्या कम हो रही है, ऐसा क्यों? कौन सी सीट? पटना लॉ कॉलेज में 103 सीटें, 300 सीटें थी, वहाँ 120 कर दिया गया। काउंसिल ऑफ इंडिया का मामला था। आप लोग का क्या बात रखे? हम लोग उस पर भी बात रखे थे, हम लोग उस पर भी लड़े थे। ठीक है, आश्वासन मिला है कि बाद में छात्र संगठन नहीं, AISF और कई संगठनों का NSUI का गठबंधन है, तो प्रत्याशी के लिए नॉमिनेट करवाए हैं। मेरा नाम समृद्धि सुमन हुआ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से। मैंने जनरल सेक्रेटरी महासचिव के लिए नॉमिनेशन फाइल की है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आगे बढ़ने की। शुक्रिया। आपका प्रथम यहाँ पे मुद्दा क्या रहेगा? मैं प्रथम मुद्दा ये है कि इंडिविजुअली गर्ल्स हॉस्टल, स्पेशली गर्ल्स के लिए, मैं गर्ल्स को लेके ज्यादा रहूंगी, क्योंकि स्पेशली गर्ल्स यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल जो है सेपरेटली कॉलेज वाइज यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं है। मगध महिला और PWC में, जो कि वो गर्ल्स कॉलेज है, तो इन कैंपस के अंदर ही कॉलेज हॉस्टल्स हैं गर्ल्स के लिए। लेकिन जैसे BN कॉलेज हो गया, पटना कॉलेज हो गया, लॉ कॉलेज हो गया, इन सब में इंडिविजुअली सेपरेटली गर्ल्स हॉस्टल्स नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल है यूनिवर्सिटी में, बट वो कॉलेज कैंपस से बाहर है। जैसे वहां से आने में, जैसे रात हो जाती है ठंड के टाइम में भी, जैसे जल्दी रात होती है तो लड़कियां बाहर तो निकलेंगी ही अपने काम की वजह से, बट उस वजह से उस दरमियान उन लोगों के साथ छेड़खानी, क्योंकि कैंपस में ना होने की वजह से उस दरमियान छेड़खानी का मुद्दा ज्यादा उठता है। जब आप लॉ कॉलेज की बातें करते हैं तो याद आ गया वो दिन 300 सीटें से घटा कर 120 सीटें रख दिया गया, इसमें आपका क्या योगदान रहा? और AISF ने इस पे मुद्दा उठाया था, इस पे हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। हमारा था कि नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जगह सीट को घटा दिया गया। अगर पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है आगे चल के, या उस टाइम भी मिलता, पिछले चुनाव में भी ये मुद्दा था और इस बार भी रहेगा, अगर पिछले बार भी मिलता तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होता, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाया जाता। तो लॉ कॉलेज की सीट घटाने की जरूरत नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत थी। मुद्दा मुद्दे ही रह जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार काम नहीं करना चाहती है, इसलिए सरकार अपना हम हर चीज गलती को छिपाते रहती है हमेशा, इसलिए 3 सालों से छात्र संघ चुनाव बंद किया गया, ऐसा क्यों? कोविड की वजह से भी हुआ। विधानसभा का चुनाव तो हुआ था। अब ये तो आप सरकार से पूछो, यूनिवर्सिटी पैनल से, उनकी जिम्मेदारी है। आप लोगों की जिम्मेदारी भी है आवाज उठाना, क्यों कितने चुनाव? आवाज उठाई गई थी और वही का नतीजा है कि इस बार इलेक्शन हो रही है, आवाज उठाने का ही नतीजा। छात्रों का कहना है प्ले ग्राउंड सही नहीं है, कैंटीन में खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कैंटीन खोला भी गया था, पटना कॉलेज कैंपस में जाकर देख भी सकते हैं। कैंटीन का एक बस छोटा सा रूम दिया गया कैंटीन के नाम पे, बस प्रिंसिपल से बात की गई तो कैंटीन खोला गया, बस क्या नाम दिया, एक रूम को कैंटीन लिख दिया गया बाहर। ये सही नहीं है कैंटीन। क्या पटना विश्वविद्यालय सर्जी ने संवरने का काम कर दिया है? जी, पटना विश्वविद्यालय सर्जी ने संवरने का काम कर दिया क्या? हाँ। यहाँ पे नेताएं आते हैं, भाषण देके जाते हैं, JP नड्डा आते हैं, गो बैक का नारा लगता है, नेता लोग आते हैं, फोटो बड़े बड़े पोस्टर में फोटो लगा के चिपका देते हैं, ऐसा क्यों होता है? दिखावा। बस जब नेता लोग आते हैं तो दिखावा करना चाहते हैं, बिल्डिंग्स की रंगाई पोताई चालू हो जाती है, बट जब बच्चों के लिए हॉस्टल में जाकर के देखोगे तो छत गिर रहा है बच्चों के सर पे। हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं करना। आप भाषा भवन जाके देख लो, क्लास होते रहते, सर पे छत गिर जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है, उसको नहीं दिखाना है। बट जैसे ही JP नड्डा जैसे या फिर कोई बड़े नेता आते हैं तो उसके लिए बिल्डिंग की रंगाई पोताई शुरू हो जाती है। आपके अंदर इतना हौसला कैसे आता है? इतना हौसला कहाँ से आया? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की वजह से।
मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से हूँ। उसने मेरे को शुरू से ही, मैं एक स्टूडेंट थी, बहुत न्यूट्रल स्टूडेंट थी, बट ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से मैं जुड़ी एंड ये मैं आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपके सामने बोल पा रही हूँ, इसका सबसे बड़ा रीजन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ही है। चुनावी समय में माहौल गर्म क्यों हो जाता है? भारी के भारी संख्या में स्टूडेंट नजर आने लगते हैं, फिर चुनाव खत्म, स्टूडेंट नजर नहीं आते। नहीं, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट नजर नहीं आते। आप कैंपस में घूमेंगे तो स्टूडेंट आपको नजर आएंगे। अब स्टूडेंट क्लास करेंगे या आपको बाहर दिखेंगे, ये बताएं। चलिए, और यहाँ पे बहुत सारी समस्या भी है, क्योंकि छात्र का कहना ये भी है कि ऑनलाइन जो एजुकेशन मिलता है वो मतलब नहीं मिल पाता। ऑनलाइन एजुकेशन नहीं सही, मैं ये सही नहीं बोलूंगी, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट सब कम्युनिटी से आते हैं, गरीब अमीर मिडिल क्लास सब जगह से आते हैं। अब जो गरीब स्टूडेंट है उनके पास तो टेक्नोलॉजी है नहीं, उनके पास तो लैपटॉप है, फोन नहीं है। अब जैसे कोविड में भी हुआ था कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, बट बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनकी पढ़ाई छूट गई और आज तक वो उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आप क्या कहेंगे? नया शिक्षा नीति 2020 में जो पारित हुआ, नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश भर के छात्रों को प्राइवेटाइजेशन की ओर मूव कर रही है। पटना इसके खिलाफ एक लड़ाई है और ऑल इंडिया फेडरेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी और सीबीएसई जो लागू किया गया पटना विश्वविद्यालय के अंदर और बाकी विश्वविद्यालयों के अंदर, उसके खिलाफ लगातार सड़कों पर संघर्ष करते रही है। और पटना विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव होने जा रही है, यह चुनाव पूंजीवाद, जिस तरह से पूंजीवाद हावी हो रहा है उसके खिलाफ ऑल इंडिया फेडरेशन किसान मजदूर के बेटा विश्वविद्यालय में जो पढ़ रहा है उसके खिलाफ भी चुनाव में आकर और एक बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। सवाल यह है कि पटना विश्वविद्यालय के अंदर लगातार अलग अलग पैनल के लोग यहाँ जीतकर आए हैं, लेकिन उन्होंने कौन से काम किया है? सीनेट का जब बैठक होता है तो सीनेट में जाकर जो सत्ताधारी के लोग होते हैं उनके साथ में हम मिलाकर चले जाते हैं, लेकिन जब विश्वविद्यालय के अंदर कोई इशू उठाने की बात होती है तो वही लोग कोई ना सड़क पर उतरते हैं ना वो काम करते हैं, सिर्फ बुलेट और फॉर्च्यूनर से लेकर घूमने का काम करते हैं। और इसी यहाँ पूंजीवादी साबित होता है, पैसे के दबाव में आकर छात्रों का आवाज दबाया जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पैसों के दबाव में आके छात्रों का आवाज। पटना विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ रैंकिंग किया जाता है, ऐसे छात्रों का कहना है। कई छात्रों ने बोला है कि पटना विश्वविद्यालय में रैंकिंग भी किया जाता है, क्या सही बात है? लड़कियों को लेके है कि छेड़खानी की जाती है, क्योंकि सेपरेटली हॉस्टल ना होने की वजह से कॉलेज वाइज लड़कियों के साथ ये होता है कि वो जब बाहर से आते हैं या रात में निकलते हैं शाम के टाइम में, तो उस वजह से छेड़खानी का मुद्दा उठता है, तो लड़कियों के में होता है ये। बहुत संघर्ष है इसमें, पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ेगी, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। क्या आप ये चीज खेलते आ रहे हैं? हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से शुरू से ही एएसएफ ने मुद्दा उठाया है, लड़ा है, जो भी गलत है उस पर बोला है, जेल गए हैं, संघर्ष किए और जीते हैं। चलिए, यहाँ पे जो प्रत्याशी है उनका कहना है जो भी परेशानी हो, जो भी जेल जाना पड़े या लाठी खाना पड़े, गए हैं और जाएंगे, और जो भी छात्रों की समस्या होगा उसका मांग करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे।